नमस्कार, मैं हूं अदिति और आज हम अपने इस खबरीलाल टीवी के माध्यम से बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के हस्तक्षेप जंगलों के बारे में। इस वीडियो में दिख रहे लोग कोई अपराधी या आतंकवादी नहीं, ना ही कोई विद्रोही है और ये ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिर भी पुलिस इन पर जुल्म कर रही है। क्यों, हम बताते हैं। इनका कसूर बस यही है कि ये आदिवासी है और अडानी के मुनाफे के लिए जंगलों को काटने का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन जंगलों को मत काटो। इन आदिवासियों ने ना ही नया साल मनाया है, ना ही क्रिसमस और ना ही कोई और त्योहार। इनको बस चिंता है तो सिर्फ अपने हस्तक्षेप जंगलों की। लेकिन आदिवासियों की आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, खासकर बीजेपी सरकार। जिस बीजेपी पर भरोसा जताकर आदिवासियों ने अपना वोट उनके हवाले कर दिया है, उसने सत्ता में आते ही इनका साथ छोड़ दिया है और इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए आदिवासियों को तड़पने के लिए छोड़ दिया। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि बीजेपी छत्तीसगढ़ की सत्ता में वहां की जनता को फायदा पहुंचाने आई है या अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। आप जानते हैं कि अभी 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। इसके बाद बीजेपी ने राज्य की सत्ता संभाली। पार्टी को सत्ता संभालते अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि आदिवासियों को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अडानी समूह को खनन की इजाजत जो मिल गई है। विपक्ष लंबे समय से इल्जाम लगा ही रहा है कि मोदी की बीजेपी सरकार अडानी के साथ अच्छा संबंध बना रखी है और यही नहीं, नागरिक समूहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों के प्रमुख निकाय ने तो बीजेपी पर यह आरोप भी लगाया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही अपने ही मित्र को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना है कि अडानी समूह ने खनन के लिए हस्तक्षेप जंगल के अंदर एक कोयला ब्लॉक क्षेत्र में पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। अब जरा यह समझिए कि पूरा मामला क्या है और क्यों आदिवासी जंगलों के कटने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि हस्तक्षेप अरण्य छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में लगा वह हरा भरा जंगल है जिसे इस इलाके का फेफड़ा या ऑक्सीजन कहा जाता है। यह इलाका सदियों से आदिवासियों का घर है, इसीलिए आदिवासी समुदाय अपनी जमीन, अपने घर को बचाने की गुहार सरकार से लगातार लगा रहे हैं। लेकिन आदिवासियों का प्रेम का ढोंग करने वाले लोग उनकी तकलीफ को समझने की बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, सिर्फ उद्योगपतियों की ही जेबें भर रहे हैं। यह इलाका आदिवासियों से भरा है, यहाँ पशुपालन, कृषि, लघु उद्योग सब होता है। लेकिन जो खनन कार्य हो रहा है उसमें सारे जंगल को हटाया जाएगा, मिट्टी को उलट पलट किया जाएगा और कोयला निकाला जाएगा। इस वजह से लघु उद्योग पूरी तरह से ठप हो जाएंगे और उस पर आश्रित लोगों पर इसका बहुत बुरा असर देखने को मिलेगा। इन जंगलों में बहुत सी जड़ी बूटियों वाले पेड़ पौधे भी शामिल हैं। जंगल हटने से ये सब खत्म हो जाएंगे, यानी एक अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए कितने ही आदिवासी को उनकी रोजी रोटी का साधन तक छीना जा रहा है और उन्हें दर बदर भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जबकि कई एक्टिविस्ट का दावा है कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वन्य जीवन और परिस्थिति के चलते हस्तक्षेप अरण्य को खनन के लिए नो गो क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया था, यानी कि यहाँ खनन नहीं हो सकता। केवल अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए उस रिपोर्ट को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, कैसे खनन की इजाजत दी जा सकती है, इस पर विस्तार से हमने वीडियो बनाया है जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वापस आते हैं ताज़ा मामले पर। तो किसी को इन आदिवासियों का दर्द नजर नहीं आ रहा है, बल्कि नजर आ रहा है तो बस घने वन क्षेत्र के नीचे दबा कोयला। जानकारों का अनुमान है कि यहाँ पर करीब 5 अरब टन कोयला है। इस कोयले के लिए लगभग 300 सालों से बस रहे आदिवासियों के परिवारों को तितर बितर किया जा रहा है। उन्हें उनकी जमीन से अलग करके उन्हें मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, क्योंकि आदिवासियों का कहना है कि अगर जंगल कटता है तो विस्थापन होगा और विस्थापित होने के बाद एक आदिवासी जो जंगलों से जुड़ा हुआ है या कह लो सदियों से यही रह रहा है, उसे दोबारा वैसा माहौल मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद इनकी सुनवाई करने वाला अब कोई नहीं। राज्य में डबल इंजन की सरकार आने से इनकी मुसीबतें और बढ़ गई है। केंद्र तो पहले ही इनको अनसुना कर ही रही थे, अब राज्य में भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। यही वजह है कि राज्य में बीजेपी आते ही हस्तक्षेप अरण्य में कटाई का काम लगभग तेजी से बढ़ गया है। मिली जानकारी के मुताबिक हस्तक्षेप जंगल 17 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह जंगल हाथियों, भालू, सरीसृप और अन्य सहित जानवरों की कई प्रजातियों का घर है।
साल और महुआ जैसे आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ हैं और यही यहाँ पर रह रहे स्थानीय लोगों की आजीविका का साधन भी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के वन विभाग के अधिकारियों ने 15,000 से ज्यादा पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है, जिन्हें आदिवासियों ने अपने खून पसीनों से सींचकर 100 सालों से भी अधिक संरक्षित करके रखा था। आने वाले दिनों में 250 हज और पेड़ों को काटे जाने का खतरा अब मंडरा रहा है। 21, 22 और 2023 दिसंबर को भारी पुलिस सुरक्षा के तहत बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई। आदिवासियों का कहना है कि यह पूरी तरह गैर कानूनी है। किसी भी खनन गतिविधि के लिए ग्राम सभा की सहमति लेनी बहुत ही जरूरी होती है, लेकिन सरकार ने किसी भी कोयला खनन के लिए ग्राम सभाओं की अनुमति या सहमति लेना भी जरूरी नहीं समझा और जंगलों को काटना शुरू कर दिया। इसी वजह से एक्टिविस्ट का खुला आरोप है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए एक ही उद्देश्य से काम कर रही है, जबकि सरकार से गुहार लगा रहे आदिवासी समुदाय चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यह सिर्फ हमारा नहीं बल्कि सबका नुकसान है। आदिवासियों का कहना है कि हसेब में जो कोयला है वह पूरे देश में पाए जाने वाले कोयले से मात्र 2% है, तो आप 2% को छोड़कर वहां से कोयला निकाल लें जहां कम से कम नुकसान हो, वह बेहतर होगा। इतना समृद्ध जंगल जिसे खत्म किया जा रहा है उससे पर्यावरण को नुकसान तो होगा ही, इसके साथ ही नुकसान होगा मानव और जीव जंतुओं को। यह लड़ाई सिर्फ आदिवासी समुदाय की नहीं है बल्कि पूरे मानव जाति की है। अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो आगे चलकर जबरदस्त खामियाजा भुगतना होगा। ऐसे में अब लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार को हजारों आदिवासियों की पूरी जिंदगी नहीं सिर्फ एक अडानी का मुनाफा नजर आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही आपसे अनुरोध है कि खबरीलाल टीवी की इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।